हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल। तो पहले आते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? साइन एक्स। साइन एक्स की वैल्यू -1 से लेकर 1 तक वेरी करता है। साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 तक वेरी करता है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू 1, मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1। मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम -1, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू -1 से लेकर 1 तक होता है। 1 से बड़ा नहीं होता, -1 से छोटा नहीं होता। क्यों साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है? साइन एक्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन एक्स क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू परपेंडिकुलर। ये हाइपोटेनस परपेंडिकुलर के इक्वल तब हो सकता है जब हाइपोटेनस परपेंडिकुलर के इक्वल हो जाएगा। उस केस में ट्रायंगल क्या बन जाएगा? लाइन बन जाएगा। उस केस में ट्रायंगल जो है वो लाइन बन जाएगा। इसमें हाइपोटेनस से डिवाइड करते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या कहलाता है? साइन एक्स। साइन एक्स की वैल्यू यहां से आ गई लेस देन 1। साइन एक्स की वैल्यू 1 से कम होगी, 1 से बड़ी नहीं होगी। अगर साइन एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी तो हम मान लें कोई वैल्यू ले लेते हैं, 1 से बड़ी वैल्यू 2 ले लेते हैं। 2 ले लेंगे तो यहाँ परपेंडिकुलर 2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेनस, जो कि पॉसिबल नहीं है। हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ क्या, अगर साइन एक्स 2 ले लेंगे तो परपेंडिकुलर बड़ा हो जाएगा हाइपोटेनस का 2 टाइम्स, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक आर रेडियस का सर्किल ले लेते हैं। आर रेडियस का सर्किल ले लिए। इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। ये एंगल हमारा एक्स है, तो साइन एक्स कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन, इसको ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन आर। परपेंडिकुलर अपॉन आर, पी भी पॉजिटिव है, सर्किल का रेडियस है, ये पॉजिटिव होगा। फिर इस एंगल को और इंक्रीज कर दें। ये देखो आर वही रहा, लेकिन इस केस में परपेंडिकुलर इंक्रीज कर गया। जिससे एंगल 90 को अप्रोच कर दें। 90 को अप्रोच कराएंगे, ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया, ये 90 डिग्री है, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस। दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। जैसे एंगल को हम 90 डिग्री अप्रोच करा देंगे, साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री के केस में ये हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर क्या होंगे? कोइंसाइड कर जाएंगे। अगर कोइंसाइड कर जाएंगे तो आर बाई आर कट के कितना आ जाएगा? 1। साइन 90 डिग्री की वैल्यू, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। जैसे 90 डिग्री अगर हम ये एंगल 90 कर देंगे तो ये दोनों क्या होंगे? अभी देखो ये 90 से कम ही है। जैसे अप्रोच कराएंगे दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे, यही ट्रायंगल क्या बन जाएगा? लाइन बन जाएगा। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1, कॉस 90 की वैल्यू, कॉस 90 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये बेस है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना बन जाएगा? 90 डिग्री केस में बेस क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। 0 अपॉन आर, 0 अपॉन आर 0 आ जाएगा। कॉस 90 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू 1। अगर हम इस एंगल को ऑब्ट्यूज कर दें, ऑब्ट्यूज कर दिए, ये कहलाएगा इस ऑब्ट्यूज एंगल के लिए परपेंडिकुलर, ये क्या है? हाइपोटेनस आर। तो अभी भी पी पॉजिटिव है, अभी भी पी पॉजिटिव है। साइन एक्स इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस आर है, तो अभी भी पी पॉजिटिव है। और आर बड़ा होगा तो ये रेशियो 1 से कम आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट, और दोनों पॉजिटिव है तो ये रेशियो पॉजिटिव आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स क्या होता है? पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएं, मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 270 डिग्री, ये एंगल 180 से अधिक है, 270 से कम है, थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए तो अब क्या होगा? परपेंडिकुलर निगेटिव हो गया। अब साइन एक्स क्या लेंगे? ये P निगेटिव हो गया, माइनस P अपॉन आर। तो P अपॉन आर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा
और माइनस लगा देंगे तो -1 और 0 के बीच में होगा। तो इस तरह साइन एक्स की वैल्यू निगेटिव में भी आ जाएगा। इसके आगे जाएंगे फोर्थ में, उसमें भी साइन एक्स निगेटिव होगा। तो साइन एक्स की वैल्यू, लेकिन ये जब इक्वल होगा तो ये वैल्यू मिनिमम -1 आ सकता, उससे कम नहीं होगा कभी, क्योंकि ये हमेशा 0 से 1 के बीच में, तो माइनस लेंगे तो -1 से 0 के बीच में हो जाएगा। तो इस ओवरऑल हमें क्या मिल जाएगा कि साइन एक्स की जो वैल्यू है -1 से 1 के बीच में होगा। साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकता है। जैसे जैसे वेरी कराएंगे वैसे वैसे साइन एक्स की वैल्यू इन दोनों इंटरवल के बीच लाई करेगा, इस इंटरवल के बीच लाई करेगा -1 से 1। सेम कॉन्सेप्ट कॉस के लिए भी यही है। सेकेंड कॉस एक्स, कॉस एक्स की वैल्यू -1 से 1 तक वेरी करता है। मैक्सिमम 1, मिनिमम -1 होगा। लेकिन जहां साइन एक्स मैक्सिमम जैसे 90 पर होता है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1, लेकिन ये 90 पे तो 0 मिलता है, कॉस 0 पे मैक्सिमम मिलता है। तो अलग अलग एक्स के लिए हम एक्स वेरी कराएंगे तो अलग अलग एक्स के लिए कभी ये मैक्सिमम 1 आएगा, कभी मिनिमम -1 आएगा। कॉस एक्स बेस अपॉन हाइपोटेनस, सेम कॉन्सेप्ट वैसे लगेगा। हाइपोटेनस ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या कहलाता है, cos x। तो cos x की वैल्यू लेस देन 1, cos x की वैल्यू लेस देन 1 अगर सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में देखो ये बेस अपॉन हाइपोटेनस, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो ये बेस क्या बन जाएगा, निगेटिव बन जाएगा, निगेटिव डायरेक्शन, x का निगेटिव डायरेक्शन है तो बेस निगेटिव अपॉन r, तो अब cos x क्या बन जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, निगेटिव। cos x लेस देन 1, cos x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगा, -1 से 1 के बीच में। 10x, 10x देखते हैं। ये लेस देन इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, कुछ भी वैल्यू हो सकता है 10x की, -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि इन्फिनिटी पहुंच नहीं सकते, सबसे लार्जेस्ट नंबर पे नहीं पहुंचा जा सकता। तो लेस देन इन्फिनिटी बट ग्रेटर देन -इन्फिनिटी, सबसे बड़ा मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी, मिनिमम -इन्फिनिटी। या कह सकते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इन्फिनिटी एग्जिस्ट नहीं करता, सबसे बड़ा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, ना सबसे छोटा नंबर। थर्ड 10x परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसमें बताओ कौन छोटा कौन बड़ा होगा, इसमें कोई परपेंडिकुलर और बेस में कोई भी छोटा बड़ा हो सकता है। परपेंडिकुलर बड़ा होगा बेस से तो ये वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, दोनों इक्वल होगा तो 1 आएगा। बेस अगर बड़ा हो गया, परपेंडिकुलर छोटा होगा तो रेशियो 1 से छोटा आएगा। तो ये तीनों पॉसिबिलिटी है। सेकंड क्वाड्रेंट में ये दोनों पॉजिटिव, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो निगेटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव आएगा। थर्ड में जाएंगे तो बेस भी निगेटिव, परपेंडिकुलर भी निगेटिव, तो पॉजिटिव आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है। फोर्थ में चले जाएंगे, फोर्थ में तो x पॉजिटिव, y निगेटिव है तो निगेटिव आएगा। 10x क्या आएगा, निगेटिव होगा। x बेस पॉजिटिव, परपेंडिकुलर निगेटिव होगा, तो 10x फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव आएगा। cot x सेम कॉन्सेप्ट, cot x के लिए भी यही होगा 4, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वेरी करेगा। फिफ्थ
sec x की वैल्यू लेस देन -1 और sec x की वैल्यू ग्रेटर देन 1। sec x की वैल्यू -1 से छोटा होगा या 1 से बड़ा होगा। sec x की वैल्यू -1 से 1 के बीच नहीं होगा, -1 से छोटा होगा या sec x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। किसी भी x के लिए sec x की वैल्यू -1 से कम होगा या 1 से बड़ा होगा, दोनों में से कोई एक हो सकता है। दोनों एक साथ नहीं हो सकता ना कि 1 से बड़ा भी हो जाए -1 से छोटा भी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। और लगा है कोई एक पॉसिबल होगा इन दोनों में से, लेकिन sec x की वैल्यू -1 से 1 के बीच कभी नहीं होगा। sec x की वैल्यू -1 to 1 ये cos x की वैल्यू है। sec x किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन cos x के इक्वल होता है, 1 अपॉन cos x, और cos x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, -1 से 1 के बीच में। तो sec x की जो वैल्यू होगी -1 से कम होगी। sec x की वैल्यू -1 से कम होगी या 1 से बड़ी होगी, 1 से बड़ी होगी। -1 से 1 के बीच में cos x की वैल्यू होती है, -1 से के इक्वल या उससे छोटा sec x होगा, या 1 या 1 से बड़ा sec x की वैल्यू। ये sec x इधर होगा। सेम cosec x के लिए भी ऐसे ही होगा। cosec x के लिए cosec x लेस देन -1 और cosec x की वैल्यू ग्रेटर देन 1। -1 से छोटा होगा या 1 से बड़ा होगा, -1 से 1 के बीच में नहीं होगा। तो 1 से बड़ा मतलब 1 से इंफिनिटी तक, -1 से छोटा मतलब -1 से -इंफिनिटी तक। तो मैक्सिमम इंफिनिटी तक चला जाएगा, मिनिमम -इंफिनिटी तक चला जाएगा। cosec x क्या होता है? cosec x 1 अपॉन sin x के इक्वल होता है। sin x की वैल्यू -1 से 1 के बीच वेरी करता है, और cosec x की वैल्यू -1 से कम होगा या 1 से बड़ा होगा। ऐसे भी लिख सकते हैं कि cosec x की जो वैल्यू है एलिमेंट ऑफ -इंफिनिटी टू -1, -इंफिनिटी से -1 तक हो सकता है, यूनियन 1 से लेकर इंफिनिटी तक। -1 से 1 के बीच कोई नंबर नहीं होगा, -1 से कम होगा, 1 से इंफिनिटी, दोनों का यूनियन। सेवन मॉड sin x, मॉड cos x, मॉड tan x, मॉड cosec x, मॉड cosec x। देखो मॉड sin x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है। sin x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है, बीच में कहीं 0। ये पॉजिटिव नंबर है, ये निगेटिव नंबर है। -1 से 1 के बीच में 0 से 1 पॉजिटिव नंबर, -1 से 0 निगेटिव नंबर है। तो जब मॉड लगा देंगे तो जो निगेटिव नंबर है वो भी कहां भाग जाएगा? पॉजिटिव में चला जाएगा। पॉजिटिव में जो निगेटिव नंबर है वो भी कहां भाग जाएगा? पॉजिटिव नंबर में। तो इसकी वैल्यू 0 से लेकर 1 तक वेरी करेगा, मॉड sin x। से cos x के लिए भी -1 से 1 होता है, मॉड लगा देंगे तो 0 से 1 के बीच में। ये -इंफिनिटी से इंफिनिटी तो निगेटिव तो नहीं हो सकता है, 0 टू इंफिनिटी होगा। मॉड cosec x, cosec x की वैल्यू -1 से कम, 1 से बड़ी। तो -1 से जितने भी नंबर होंगे सब निगेटिव नंबर है, मॉड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। 1 से लेकर इंफिनिटी तक वेरी करेगा, 1 से इंफिनिटी, 0 से नहीं स्टार्ट होगा, क्योंकि -1 से 1 के बीच में cosec x कभी आता ही नहीं है। 1 से लेकर इंफिनिटी तक वेरी करेगा। इसी तरह cot x का 0 से इंफिनिटी, sec x का 1 से इंफिनिटी बन जाएगा। 8 sin स्क्वायर x, sin x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है। sin x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, तो स्क्वायर कर देंगे 0 से, जो भी निगेटिव है क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा, इधर भाग आएगा। 0 का स्क्वायर
0, 0.1 का 0.01, 0.5 का 0.25, इसी में रहेगा। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो ये स्क्वायर कर देंगे तो इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा। cos स्क्वायर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा। tan स्क्वायर x की वैल्यू 0 से इंफिनिटी होगा। cot स्क्वायर x 0 से इंफिनिटी होगा। sec स्क्वायर x 1 to इंफिनिटी होगा। tan स्क्वायर x की वैल्यू 0 से लेकर इंफिनिटी तक ओपन रहेगा, इंफिनिटी इंक्लूड नहीं होगा। sec स्क्वायर x 1 से इंफिनिटी होगा। 9 sin क्यूब x sin x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगा। sin क्यूब x करेंगे, निकालेंगे जब, तो निगेटिव नंबर का निगेटिव होता है क्यूब, पॉजिटिव नंबर का पॉजिटिव होता है, तो ये -1 से लेकर 1 तक वेरी करेगा। बस मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। जैसे 0.5 लेंगे, 0.5 तो ये कितना आ जाएगा, 0.125 आ जाएगा। साइन एक्स की वैल्यू, अगर किसी एक्स के लिए साइन एक्स की वैल्यू 0.5 है तो साइन क्यूब एक्स 0.125 आ जाएगा, लेकिन रहेगा इसी इंटरवल में, -1 से 1 के बीच में ही रहेगा। अब इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन करते हैं, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। पहला sin x + 5, 2 cos x -3, 3 sin स्क्वायर x, इन सब की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट का सॉल्यूशन, मैक्सिमम वैल्यू देखो 5 चेंज नहीं होने वाला, 5 तो कांस्टेंट है, वो वेरी नहीं करेगा। sin x वेरी करेगा, x चेंज करते जाए तो sin x की वैल्यू मैक्सिमम 1 मिनिमम -1 होगा। तो इस पूरे का मैक्सिमम सिर्फ sin x के पे डिपेंड करेगा। जब sin x मैक्सिमम होगा तो ये होल मैक्सिमम होगा, sin x मिनिमम होगा तो ये होल मिनिमम होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 + 5, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 होती है, 1 + 5 6। मिनिमम वैल्यू -1 + 5 4। सेकेंड, अब इस पूरे का मैक्सिमम किस पे डिपेंड करेगा, cos x के मैक्सिमम मिनिमम पे। ये -3 है, ये वैसे के वैसा रहेगा। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × cos x का मैक्सिमम 1 -3, तो ये जाएगा 2 - 3 -1। मिनिमम वैल्यू 2 × -1 - 3 -5 थर्ड। मैक्सिमम वैल्यू sin स्क्वायर x का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और मिनिमम 0 होता है, तो यहाँ 3 × 1 3 आएगा। मिनिमम वैल्यू 3 × 0 0 आ जाएगा। मिनिमम वैल्यू 3 × 0, क्योंकि sin स्क्वायर x नेगेटिव तो आएगा नहीं। 4, मैक्सिमम वैल्यू 8 - 9 cos x है। अगर हम cos x को मैक्सिमम वैल्यू 1 ले लें यहाँ, तो 8 - 9 और 1 मिनट, मिनिमम वैल्यू 8 cos x -1 ले लेंगे तो +9 हो जाएगा। जब cos x -1 ले लेंगे तो +9 हो जाएगा। ये आ गया 17 और ये आ गया -1 आ गया 17। तो ये देखो उल्टा नहीं हो गया, मैक्सिमम वैल्यू -1, मिनिमम वैल्यू 17। तो यहाँ इसका मैक्सिमम वैल्यू बताना कितना होगा, मिनिमम वैल्यू बताना कितना होगा। तो ये cos x जो है वो निगेटिव के साथ है, तो कोई चीज जब मिनिमम माइनस करेंगे तब तो मैक्सिमम रहेंगे, और जब मिनिमम माइनस करेंगे तो मैक्सिमम रहोगे, और मैक्सिमम माइनस करोगे तो
मिनिमम रहोगे। जैसे कॉस्ट यहाँ कॉस्ट क्या है, निगेटिव है। अब जेब में पैसे हैं, अब मैक्सिमम खर्चा करोगे तो क्या होगा, मिनिमम रहोगे। मैक्सिमम खर्चा करोगे तो क्या, मिनिमम रहोगे। और अगर मिनिमम खर्चा करोगे तो मैक्सिमम रहोगे। तो यहाँ कॉस्ट एक निगेटिव के साथ है, तो इसका मैक्सिमम निकालने के लिए हमें मिनिमम माइनस करना पड़ेगा। मिनिमम, तो मिनिमम हमें लेना पड़ेगा -1। 8 माइनस 9 इंटू -1, तो 8 प्लस 9 हो जाएगा। 8 प्लस 9 17, ये सही होगा। और यहाँ लिखेंगे 8 माइनस 9 इंटू 1, 8 माइनस 9 -1, अब सही है। फिफ्थ, मैक्सिमम वैल्यू, इसका मैक्सिमम देखो प्लस के साथ है। 5 प्लस 3 इंटू 1 8, मिनिमम वैल्यू 5 प्लस 3 इंटू 0, मिनिमम वैल्यू मॉड कॉस एक्स का 0 है, तो सिर्फ 5 आ जाएगा। 6 का मैक्सिमम अभी बताए हैं, इसी पे बेस है। 8 माइनस साइन एक्स, तो ये मैक्सिमम तब होगा जब साइन एक्स मिनिमम लेंगे, और साइन एक्स मिनिमम कितना होता है, -1 होता है। 8 माइनस ऑफ -1 9, मिनिमम वैल्यू होगा 8 माइनस 1 7, 8 माइनस 1 7, चलो 6 हो गया। 7 मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम वैल्यू साइन क्यूब एक्स का मैक्सिमम तो 1 होगा, मिनिमम -1 होगा, तो 1 इसमें रख देंगे, तो 1 इंटू 1 का क्यूब -5, तो 4 माइनस 5 -1। मिनिमम कितना हो जाएगा, 4 इंटू -1 का क्यूब -1 आएगा, 4 इंटू -1 -5 -9 आ जाएगा, -9 आ जाएगा। 7 8 मैक्सिमम सेक एक्स की वैल्यू -∞ से -1, 1 से इंफिनिटी, मॉड लगा देंगे तो 1 से इंफिनिटी, तो मैक्सिमम कितना, इंफिनिटी प्लस 10, इंफिनिटी ही रहेगा। और मिनिमम मॉड सेक एक्स की वैल्यू मिनिमम 1 होता है, 1 प्लस 10 11 होगा, मिनिमम 11 होगा, मैक्सिमम इंफिनिटी होगा। 9 साइन 2x, मैक्सिमम कितना होगा, देखो एंगल में मल्टीप्लाई है, साइन एक्स ये जो 2 का मल्टीप्लाई है एंगल में मल्टीप्लाई है, ना कि साइन एक्स में 2 यहाँ देखो इस तरह क्वेश्चन में जैसे 2 cos x है या 3 sin स्क्वायर एक्स है, मैक्सिमम 1 तो 3 इंटू 1, तो यहाँ एंगल में मल्टीप्लाई है, तो इसका भी मैक्सिमम 1 ही होगा और मिनिमम -1 होगा। क्यों ऐसा होगा, जैसे साइन ax प्लस b अगर इस फॉर्म में भी होगा तब भी इसका मैक्सिमम 1 होगा, मिनिमम -1 होगा, मैक्सिमम 1 मिनिमम -1 होगा। साइन 2x, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो अब भी 1 ही मिलेगा 1, लेकिन अब 45 डिग्री पे 1 मिल जाएगा। जब 45 डिग्री ले लेंगे 2 इंटू 45 साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 की वैल्यू 1, तो अब 45 डिग्री पे बस यही चेंज हो जाएगा इसकी वैल्यू, लेकिन साइन x या साइन 2x, साइन 3x, साइन x/2 इसका भी मैक्सिमम 1 मिनिमम -1 ही होगा, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मैक्सिमम 1 मिनिमम -1 ही होगा। अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल। तो पहला लेते हैं 45 डिग्री, टी रेशियो ऑफ 45 डिग्री इन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ये दोनों साइड इक्वल, ये एंगल 90 डिग्री, तो ये दोनों साइड इक्वल है, तो इसको हम ए कह देते हैं। दोनों साइड इक्वल है तो मान लेते हैं ए के इक्वल है। तो इस पे हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, एच की वैल्यू
एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एच की वैल्यू 2a स्क्वायर, एच की वैल्यू रूट ओवर 2a स्क्वायर, तो रूट 2a, हाइपोटेनस की वैल्यू रूट 2a आ जाएगा। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल क्यों लिए हैं? इसलिए लिए हैं कि अगर ये दोनों साइड इक्वल है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना बन जाएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री। इसीलिए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल लिए हैं, क्योंकि राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल में ही एंगल 45 डिग्री हमें मिल जाएगा और वही हमें निकालना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री। तो ये दोनों साइड अगर इक्वल है तो हम इसको मान लिए ए के इक्वल है, तो इसके बेस अगर ये ए है तो हाइपोटेनस रूट 2a आ जाएगा। साइन 45 डिग्री, साइन 45 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ए कैंसिल 1 अपॉन रूट 2, कॉस 45 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेनस ए अपॉन रूट 2a, ए कैंसिल 1 अपॉन रूट 2, tan 45 डिग्री ए अपॉन ए अपॉन ए 1, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी तरह cosec 45 अगर निकालना हो, cosec 45 डिग्री, cosec 45 डिग्री हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर रूट 2, sec 45 डिग्री रूट 2a अपॉन ए कैंसिल रूट 2, cot 45 डिग्री इक्वल टू a अपॉन a कैंसिल होके 1 डिग्री इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2, cos 45 1 अपॉन रूट 2, tan 45 1। देखो ये साइड पे डिपेंड नहीं कर रहा है, कहीं भी इसमें a नहीं आया, इसका मतलब हम अगर ट्रायंगल को और इंक्रीज कर दें, देखो ऐसे इंक्रीज कर दें, तो ये परपेंडिकुलर भी इंक्रीज कर रहा है, बेस भी इंक्रीज कर रहा है, तो हाइपोटेनस भी इंक्रीज कर जाएगा। इसमें साइड पे डिपेंड नहीं कर रहा, जैसे 10 sin 45 ले रहे हैं, तो बस हम इसको आगे इंक्रीज कर दें तो ये एंगल नहीं चेंज हो रहा ना, 45 डिग्री ही है, ये साइड भले चेंज हो रहा है लेकिन ये एंगल नहीं चेंज हो रहा है। तो इस सब की वैल्यू जो है वो साइड पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें कहीं भी ए नहीं आया, ए कैंसिल हो जा रहा है। अब देखते हैं टी रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। इसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल लेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल in equilateral triangle, equilateral triangle, equilateral में सारे एंगल कितने होंगे 60 60, सारे एंगल 60 60, मान लें सारे साइड ए के इक्वल है, ए सारे साइड इक्वल होंगे तो ए मान लिया, और सारे एंगल 60 डिग्री होंगे। अगर हम इस पे साइन 60 लगा दें, साइन 60, तो साइन 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? नहीं, इसमें कहीं परपेंडिकुलर नहीं है, कहीं भी हाइपोटेनस नहीं है। परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस जो ये नेम रखे हैं वो किसमें रखे गए हैं? राइट एंगल ट्रायंगल में। तो क्या करेंगे, इसको ABC बोल देते हैं, इस A पॉइंट से BC पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, क्या देते हैं D, AD परपेंडिकुलर ऑन BC, AD परपेंडिकुलर ऑन BC। तो ये पहले लेंथ, ये लेंथ कितना था A, तो अब इक्वली ये डिवाइड हो जाएगा A/2 में, A/2 में। तो अब ये पहले हाइट निकाल लेते हैं, ये हाइट कितनी होगी। A से BC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये A/2 हो जाएगा। हाइट निकाल लेते हैं, AB स्क्वायर इक्वल टू इन ट्रायंगल ABD में, इन ट्रायंगल ABD राइट एंगल ट्रायंगल है, AB स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर।
ए बी है ए स्क्वायर ए बाई टू का होल स्क्वायर प्लस ए डी एच स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 एच स्क्वायर, यहां से एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3a स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू एच स्क्वायर। एच की वैल्यू रूट ओवर 3a स्क्वायर बाई 4 रूट 3a बाई 2। हाइट कितना आ गया रूट 3a बाई 2। इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट है वो रूट 3a बाई 2 आ गया। अब साइन 60 डिग्री, साइन 60 के लिए परपेंडिकुलर ही क्या होगा 60 ये एच क्या होगा साइन 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा साइन 60 डिग्री एच अपॉन ए। 60 के लिए परपेंडिकुलर एच अपॉन ए, और एच की वैल्यू कितनी आई है रूट 3a बाई 2 अपॉन ए कैंसिल रूट 3 बाई 2 आ गया। cos 60 बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस की वैल्यू a बाई 2 अपॉन हाइपोटेनस ए कैंसिल 1 अपॉन 2। cos 60 बेस a बाई 2 हाइपोटेनस a है। tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना परपेंडिकुलर रूट 3 बाई 2 a अपॉन a कैंसिल रूट 3 बाई 2 रूट 3 बाई 2 सॉरी a बाई 2 होगा, ये बेस a बाई 2 तो यहाँ बाई 1 अपॉन 2 तो 2 कैंसिल 1 अपॉन रूट 3 tan 60 रूट 3 होगा। cosec 60 हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस a है परपेंडिकुलर रूट 3 a बाई 2 a कैंसिल 2 अपॉन रूट 3। sec 60 डिग्री cos 60 का रेसिप्रोकल हो जाएगा cot 60 डिग्री tan 60 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन रूट 3 आ गया। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री ये एंगल कितना बनेगा 30, ये पूरा 60 है तो कितना बन जाएगा 30 बन जाएगा। साइन 30 इस 30 के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा a बाई 2 अपॉन हाइपोटेनस a कैंसिल 1 बाई 2। cos 30 के लिए बेस h हो जाएगा h अपॉन a, h की वैल्यू रूट 3 बाई 2 a अपॉन a कैंसिल रूट 3 बाई 2 आ जाएगा। tan 30 के लिए परपेंडिकुलर a बाई 2 बेस h है और h की वैल्यू रूट 3 बाई 2 a बाई 2 कैंसिल 1 अपॉन रूट 3। इसी तरह cosec 60 निकाल लो, cosec 30 निकाल लो, sec 30 निकाल लो, cot 30 निकाल लो, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब आगे इसके देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 37 डिग्री एंड 53 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 37 डिग्री एंड 53 डिग्री। एक ट्रायंगल जिसके साइड का रेशियो 3:4:5 लेना है, 3:4:5। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल को के साइड है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के साइड है। टी रेशियो ऑफ 37 डिग्री एंड 53 डिग्री। एक ट्रायंगल लेते हैं जिसके साइड का रेशियो 3:4:5 हो, 3:4:5। तो साइड क्या हो सकता है 3K, 4K, 5K। ये अगर एक ट्रायंगल के साइड 3K, 4K, 5 हो तो वो ट्रायंगल बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। 3K, 4K, 5K, 3K, 4K, 5K पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। 5K का होल स्क्वायर इक्वल टू 3K का होल स्क्वायर
प्लस 4k का होल स्क्वायर, दोनों इक्वल आ रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा 90 डिग्री। जो सबसे छोटा साइड है इसमें, उसके सामने सबसे छोटा एंगल, जब साइड 3:4:5 आएगा तो एंगल 37 डिग्री, 53 डिग्री और 90 आता है। जो सबसे छोटी साइड है उसके सामने सबसे छोटा एंगल होगा 4k, फिर 53, सबसे बड़ा 90, उसके सामने 5k। तो यहां से अब साइन 37 डिग्री कितना हो जाएगा, ये ट्रायंगल याद होना चाहिए। ये कि अगर साइड 3:4:5 आएगा तो एंगल 37 डिग्री, 53 डिग्री, 90 डिग्री होगा। साइन 37 परपेंडिकुलर 3k/5k, 3/5 cos 37 4k/5k, k कैंसिल, 4/5 tan 37 3k/4k, k कैंसिल, 3/4, बाकी तीन ऐसे निकाल लेना रेसिप्रोकल करके। cosec 37 5/3 हो जाएगा, sec 37 5/4 हो जाएगा। साइन 53 डिग्री, साइन 53, इस 53 के लिए परपेंडिकुलर 4k अपॉन हाइपोटेनस 5k, k कैंसिल, 4/5 cos 53 डिग्री, cos 53 डिग्री बेस 3k/5k, 3/5 tan 53 डिग्री 53 4k/3k, k कैंसिल, 4/3। ये ट्रायंगल याद होगा तो ये सारी वैल्यू भी तुरंत बता सकते हो, टाइम नहीं लगेगा बताने में। अब देखते हैं टी रेशियो ऑफ 0 डिग्री, टी रेशियो ऑफ 0 डिग्री, 0 डिग्री ये एंगल थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस, थीटा को कम करते जाएं, थीटा को कम करते जाएंगे। देखो थीटा 0 को अप्रोच, ये कम करते जा रहे हैं थीटा को, तो उस केस में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा 0, हाइपोटेनस और बेस क्या हो जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे। ये हाइपोटेनस और बेस क्या हो जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे, परपेंडिकुलर 0 है। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू परपेंडिकुलर, साइन 0 डिग्री परपेंडिकुलर 0 अपॉन हाइपोटेनस 0 आ जाएगा। कॉस 0 की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन ये दोनों आपस में इक्वल है, 1 आ जाएगा, दोनों ही कोइंसाइड कर जाएंगे। tan 0 डिग्री परपेंडिकुलर 0 है अपॉन बेस 0 आ जाएगा। cosec 0 डिग्री, cosec 0 हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर 0 है, तो ये क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, वन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ 0 आ गया, नॉट डिफाइंड होगा। अब निकालते हैं 90 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री। ये एंगल थीटा जिससे पास आते, इसके पास जाए, देखो ये एंगल और इंक्रीज कर गया, और पास जाए ये एंगल और इंक्रीज कर गया, और पास जाए एंगल इंक्रीज कर रहा है। जैसे से पास आते जाएंगे ये एंगल इंक्रीज करता जाएगा, इंक्रीज। व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, जब थीटा 90 हो जाएगा तो ये इसी को कोइंसाइड कर जाएगा। ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर इक्वल हो जाएंगे, और बेस क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो साइन 90 डिग्री, साइन 90 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों ही क्या होंगे, कोइंसाइड करेंगे, एक ही बन सेम हो जाएंगे 1। और cos 90 की वैल्यू, cos 90 बेस 0 है अपॉन हाइपोटेनस 0 आ जाएगा। tan 90 की वैल्यू, tan 90 परपेंडिकुलर अपॉन बेस 0 है,
तो नॉट डिफाइन, रेसिप्रोकल ऑफ 0 आ गया। अब कुछ क्वेश्चन करेंगे। ये कुछ क्वेश्चन है, इसमें से सिर्फ हम 2 क्वेश्चन करेंगे, बाकी सब सारे क्वेश्चन आप लोग करिएगा। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट। साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री साइन 60 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 60 की वैल्यू अभी भी निकाल लेते हैं। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 कॉस 30 √3/2 साइन 60 √3/2। तो ये 1/4 प्लस √3 3/4 कितना आ जाएगा? 4 एलसीएम 1 + 3 4/4 कैंसिल होके 1 आ गया 1। ऐसे सेकंड भी कर लेना। इसके बाद थर्ड करते हैं। कहीं भी साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, इसका मतलब हुआ साइन थीटा का होल स्क्वायर। साइन क्यूब थीटा, तो साइन थीटा का क्यूब। तो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। 2 × tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1 + tan 30 की वैल्यू 1/√3 का होल स्क्वायर, 2/√3, 1 + 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 2/√3 अपॉन 3 + 1 4/3, 2/√3 × 3/4 कैंसिल कर दें इसको, 2 आ जाएगा। 3 को क्या लिखेंगे? √3 2 बार लिख दें, √3 2 बार लिख दें, √3 कैंसिल, √3/2, √3/2 आ गया। अब बाकी सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना।